आखिरकार आ ही गया वो समय। गुप्त संदेश भेज दिया देवगुरु बृहस्पति ने। 20 दिन 4 राशि, दुनिया कहेगी क्या बात है, और कहना भी चाहिए। अगर समय अच्छा आए और लोग कहें कि क्या बात है यार, आज तो बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है, बड़ा अच्छा। ये जो क्या बात है इसके भी 2 मायने हैं। एक तो कि कोई व्यक्ति बहुत दिल से खुश हो और खुश होकर के कहे क्या बात है, और एक ये कि जब मन में पीड़ा हो और दुखी मन से कहे क्या बात है, तो वो पता चल जाता है चेहरे की देख करके कि ये कहीं ना कहीं खुशी से बोल रहा है या दुखी होकर के बोल रहा है। 4 राशियों के लिए अगले 20 दिन तक कुछ इसी प्रकार की परिस्थितियां देखने को मिलेंगी जिसमें आपको ज़बरदस्त गेन होगा। कई बार जीवन में ऐसे होते हैं जब हम छोटे छोटे कार्यों को लेकर के उलझनों में फंसे रहते हैं। किसी की कोर्ट की तारीख होगी, किसी को वादा किया गया होगा कि अगले 10 दिन में मैं आपका पैसा दे दूंगा, किसी को किश्त भरनी होगी। तो जब ये छोटे छोटे कार्य होते हैं और वो हमारे पूरे हो जाएं तो हमें बड़ी खुशी होती है, हम झूम उठते हैं खुशी से। और ये ऐसी खुशियां तब मिलती हैं जब ट्रांजिट में ग्रहों का परिवर्तन शुभ रूप में देखने को मिले। कुछ ऐसा ही अब देखने को मिलेगा, होने जा रहा है। अगले 20 दिन इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि गुरु की और शुक्र की एक युति बनी हुई है। गुरु महाराज एक हंस नाम का महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हैं। शुक्र ग्रह एक मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग बना के बैठे हैं। और शुक्र अब धीरे धीरे अवस्था के अनुसार मजबूत भी होता जा रहा है। अब ये युवावस्था की ओर बढ़ रहा है, और जब कोई भी ग्रह युवावस्था की ओर बढ़ता है तो अच्छा फल देता है। ठीक इसी प्रकार से गुरु महाराज अभी तो मृत अवस्था में हैं क्योंकि केवल 4.5 डिग्री के हैं, पर अब धीरे धीरे और मजबूत हो जाएंगे। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इन दोनों की युति में आपको काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ये मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से कह देना चाहता हूँ। दोस्तों, चर्चा को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले आपको नमस्कार करता हूँ, एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब व फेसबुक पेज पर। यदि वीडियो अच्छी लगती है, पसंद आती है, कुछ सीखने समझने को मिलता है, ऐसा लगता है कि हाँ वीडियो से कुछ ज्ञान की बातें मिलती हैं, तो इसको ज़रूर फॉलो करिएगा और लोगों तक हमारी आवाज़ को पहुँचाइए। आइए शुरुआत में सबसे पहले आपकी उत्सुकता को कम करते हुए मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा मीन राशि के विषय में। जितने भी जातक इस समय मुझे मीन के सुन रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा और समझिए। आपकी राशि के लॉर्डशिप गुरुदेव के पास है और साथ में वो स्वग्रही होकर के दिशा बली और स्थान बली भी हैं, और इनकी दृष्टियां भी अच्छी अच्छी स्थानों पर पड़ रही है। इसके अलावा मीन राशि में शुक्र भी हैं। शुक्र भी बहुत बलवान स्थिति में है। ये भी यहाँ पर उच्च के होकर के बैठे हैं और एक मालव्य नाम का राजयोग बना के बैठे हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आपका कोई विशेष कार्य आपको ऐसा लग रहा है कि रुका हुआ है, तो वो अगले 20 दिनों में 23 मई 2022 से पहले पहले होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको शारीरिक रूप से बल प्राप्त होगा। आपका जीवन का यदि ये प्रारंभिक दौर चल रहा है अभी, तो इसमें विशेष सफलता मिलेगी। आपको बड़े लोगों का सानिध्य व स्नेह प्रेम प्राप्त होगा। आपके व्यक्तित्व में निखार होगा। अगर आप आध्यात्म से, टीचिंग से, अकाउंट्स से, होटल लाइन से, रेस्टोरेंट लाइन से, फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, आपको विशेष सफलता मिलेगी। क्योंकि 2 बुद्धिमान ग्रह अगर एक स्थान में बैठ जाएं, तो ये ज्योतिष का यथार्थ सत्य है कि उस स्थान को ज़बरदस्त बल मिल जाता है। और वही मान लीजिए 2 ग्रह नुकसानदायक हों, तो जिस स्थान में बैठेंगे उस स्थान के फल की हानि कर देते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि इस समय आपके केंद्र स्थानों में कोई भी ग्रह नहीं है, सिर्फ 2 शुभ ग्रह बैठे हैं और दोनों राजयोग बना करके बैठे हैं। इससे अच्छा समय और कोई नहीं हो सकता। ये एक बहुत यथार्थ सत्य मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ पर गुरुदेव जब भाग्य के घर को देखेंगे तो भाग्य के वारे न्यारे करेंगे, भाग्य के अनुरूप
आपको विशेष सफलता व विशेष कार्य में विजय का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि की। राशि का नाम रहेगा धनु। जितने भी जातक इस समय मुझे धनु के सुन रहे हैं, आप भी एकदम ध्यान से सुन लीजिए। आप भी बहुत खुशी से झूमोगे, क्योंकि आपके मन में रह रह कर के जो इच्छाएं आ रही हैं कि मैं एक गाड़ी खरीद लूँ, मैं एक प्रॉपर्टी खरीद लूँ, प्रॉपर्टी को लंबे समय से देख रहा हूँ परंतु मिल नहीं पा रही है, ये सारी इच्छाएं आपकी पूर्ण होती हुई नज़र आ रही है पत्रिका के अनुसार। ये यथार्थ सत्य मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि कुंडली में ऐसा ग्रह गोचर दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट आपके चतुर्थ भाव पर ही गुरु और शुक्र बैठे हैं। आप मन से अच्छे हो जाएंगे, आप व्यवहार के कुशल हो जाएंगे, आप में रोमांस की प्रवृत्ति बढ़ेगी, आप में आध्यात्मिक चिंतन बढ़ेगा, आपको पॉलिटिक्स से सफलता मिलेगी, आपको भूमि से, सवारी से, संपत्ति से, मित्र बंधुओं से, कृषि से, इन चीज़ों का सुख प्राप्त होगा, आपको माता का सुख प्राप्त होगा। आपके शुक्र मन पर रह करके आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में तो ऊंचाइयां देंगे ही, इसके अलावा आपको माँ का विशेष स्नेह प्राप्त होगा। और यदि आपका कोई कार्य उलझा हुआ है जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा तनाव में चल रहे हैं, तो उससे भी आप निकल जाएंगे, ये भी मैं आपको कह देना चाहता हूँ। लाभेश है शुक्र, लाभेश शुक्र चतुर्थ भाव में बैठा है, सुख साधन के घर में बैठा है। ये बहुत अच्छा योग ज्योतिष के अनुसार माना जाता है। आपके मान सम्मान का स्वामी चतुर्थ भाव में बैठा है, हंस नाम का राजयोग बनाए गुरु के द्वारा और शुक्र के द्वारा मालव्य नाम का राजयोग बनाए। दोनों राजयोग बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए अब नहीं तो कब। इसलिए मैंने कहा कि दुनिया कहेगी वाह क्या बात है, और लिटरली आपको नोटिस होगा, क्योंकि अब ये धीरे धीरे डिग्री के लिए मजबूत आगे आने वाले दिनों में हो जाएंगे। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करता हूँ नेक्स्ट राशि की। यह जो राशि रहेगी इसका नाम है मिथुन। जितने भी जातक इस समय मुझे मिथुन के सुन रहे हैं, आपकी जो ग्रह स्थिति रहेगी उसके अनुसार कर्म भाव पर उच्च के शुक्र व स्वय राशि के गुरु हैं। यहाँ पर पंचमेश शुक्र दशम में बैठे हैं उच्च होकर के। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आपकी नीति का, आपकी विद्या का, इंटरव्यू का, आपके मंत्रणा शक्ति का, धन लाभ का, लॉटरी का, शेयर बाजार का, प्रबंधन कला का, यश का, संतान सुख का, ऐसी तमाम चीज़ों का स्वामी कर्म भाव पर बैठे उच्च का होकर के, तो इन सभी प्रकार के सुखों को वो बढ़ा देता है और अच्छे सुख की अनुभूति व प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, यहाँ पर दसम भाव में गुरु के साथ में रहने से अगले 20 दिनों में आपकी कोई ज्वाइनिंग हो जाएगी। आपको ज्वाइनिंग के अलावा ट्रांसफ़र प्रमोशन के सुंदर योग बनेंगे। जिनके ऑलरेडी सरकारी नौकरी चल रही है या प्राइवेट जॉब में हैं और बहुत लंबे समय से स्थान परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं परंतु कर नहीं पा रहे, तो ऐसे लोगों को अच्छा खासा अवसर एक कुंडली के अनुसार मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इतना ही नहीं, यदि आपके दाम्पत्य जीवन में कोई कलह चल रही है तो वो भी अब यहाँ पर सुलझ जाएगी और साथ में व्यापारिक पार्टनर के सहयोग से आपके वारे न्यारे होंगे। और इसके अलावा यदि आपका रिश्ता नहीं हो पा रहा है तो रिश्ता होने का भी एक सुंदर प्रबल योग आपकी राशि के अंदर बनेगा। ये भी मैं आपको कह देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये इतना सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने जा रहा है, अच्छा कुछ मिलने जा रहा है। अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि की और नाम रहेगा कन्या। जितने भी जातक अब मुझे कन्या के सुन रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। आपकी राशि की जिम्मेदारी है बुध ग्रह के पास, और बुध देखिए स्वयं भाग्य स्थान में बैठे हैं और भाग्य में प्रबल दावेदारी लेकर के बैठे हैं। और इनका एक नेचर है कि ये जो भी कार्य कराते हैं शीघ्र गति से कराते हैं। इसका मतलब भाग्य उदय का योग जबरदस्त बन रहा है अगले 20 दिनों में। और फिर ऐसी स्थिति में आपके मिथुन, ये कन्या राशि को शुक्र का देखना, गुरु का देखना, ये भी एक बड़ा सुंदर योग बन जाता है ज्योतिष के अनुसार। तो इसीलिए यहाँ पर गुरु और शुक्र का हंस नाम का राजयोग आपके लिए, सिर्फ कन्या राशि के लिए, और जो मैंने पीछे 3 राशि बताई हैं उनके लिए बना है। हंस नाम का राजयोग बना है और फिर कन्या राशि को ही गुरु शुक्र का देखना, इसके बहुत अच्छे मायने हैं। धन के स्वामी
भाग्य स्थान के स्वामी बनते हैं शुक्र, और वो उच्च के होकर के सप्तम भाव में बैठे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जीवन साथी के सहयोग से आपके कार्य बनेंगे, पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे होंगे, साझेदार से लाभ मिलेगा, व्यापार में लाभ मिलेगा, मुकदमे से कलह से मुक्ति मिलेगी, भाई बहन से सहयोग मिलेगा, लघु यात्राएं होंगी, कोई बड़ा समझौता होने का योग बनेगा, आपके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शत्रुओं पर आपको विजय हासिल होगी। इतनी सारी तमाम चीज़ें आपकी जन्म पत्रिका में होती हुई नज़र आ रही हैं। इसलिए मैंने कहा कि आपको काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। ये मैं आपको अपनी वाणी के माध्यम से कह देना चाहता हूँ। दोस्तों, कन्या राशि अगले 20 दिन तक शुक्र ग्रह उच्च के हैं और आपकी राशि के स्वामी के परम मित्र भी हैं शुक्र, इसलिए आपको इस समय का फ़ायदा उठाना चाहिए। आपको खाली बैठना नहीं चाहिए, आपको काम करना चाहिए, एफर्ट्स डालने चाहिए, आपको सफलता मिलेगी। ये है आपका भविष्य फल। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या व्रत लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।